जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अथ योगानुशासनम। अथ इसलिए अब योग अनुशासन माने योग अभी हमारे वैज्ञानिक आरोहण के लिए ये अनुशासन का द्वार है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? कहा कि भाई आपको ये साधन चतुष्टय चाहिए। विवेक है, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व है। तो हमने काफ़ी दिन से विवेक वैराग्य की बात के बाद में षड संपत्ति में शम दम उपरति तितिक्षा की बात की। अब आज हम श्रद्धा की बात करेंगे। तितिक्षा के बाद में स्थान जो है वो श्रद्धा का है। श्रद्धा हमारी गुरु है। ये ऐसे कहा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा माता है, विश्वास पिता है। इस श्रद्धा और विश्वास के बीच में एक इतनी बारीक लाइन है कि दोनों को हम भिन्न नहीं कर सकते। श्रद्धा का अर्थ है गुरु में, धर्मशास्त्रों में, उससे आगे बढ़कर के अपने आप में श्रद्धा। यदि व्यक्ति को अपनी निजी जीवन में श्रद्धा नहीं है तो वो कितना भी शास्त्र पढ़ ले उसका कल्याण नहीं होगा। अपने आप में उसको अटल विश्वास होना चाहिए। यस, आई विल बी डूइंग इट, नो प्रॉब्लम। यस, या होम करके बढ़ो फतेह आगे, ऐसा कहते हैं। हाँ, पूरा विश्वास। एक श्रद्धा का अर्थ है अंधविश्वास या अंधश्रद्धा नहीं है। उसको पूरा पूरा हमें इसके बारे में तर्क के साथ में और इसके बारे में कि क्या क्या सही बात है, उसके जो नियम वगैरह हैं, तो उसकी प्रतीति हो जाए तो फिर हमको श्रद्धा हो जाएगी। ये ज्ञान जो है तीन तरह का होता है। एक तो होता है गुरु प्रदत्त ज्ञान, गुरुदेव ने कहा,
गुरुदेव ने क्या कहा? अग्नि का स्वरूप दाहक है। अग्नि के जो गुण है वो दाहक शक्ति है। अग्नि में हाथ डाले तो जलेगा, आग से दूर रहना। गुरुजी ने जो कहा वो किताब में भी लिखा है, मगर आप खुद आग में हाथ डाल लो और जलो। वो अपने निजी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही वास्तविक ज्ञान, वही हमारे श्रद्धा की नींव है। तभी हमको किसी भी विषय तत्व में अविचल श्रद्धा की प्राप्ति होगी। देखिए, हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मान लीजिए 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तो कोई एक झिंझका नाम का गांव में कोई देवी प्रकट हुई, ऐसा करके हजारों लाखों लोग गए और सैकड़ों मर गए। मुझे क्षमा करना, मुझको किसी एक सज्जन ने कहा कि हमारे घर में हम राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। महाराज जी 3 दिन हमने उसके लिए पूजा पाठ किया है, आज यज्ञ होगा, हम आपके वृद्ध हस्तों से वो भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आएंगे? जरूर आएंगे। कितना बजे? हमने कहा यही अच्छा दिन तो होता है कि जिस दिन आपके मन में अच्छी भावना हो, वही अच्छा मुहूर्त होता है। वो घड़ियाँ नसीबा वाली जिस घड़ी में राम गए। हर घड़ी जिस समय अच्छा विचार आए, अच्छा काम करने के लिए गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी कहते हैं DIN, डू इट नाउ। अभी देखिए क्या हुआ कि वहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दिए और काफ़ी लोग थे, उतने में एक महिला है ऐसे करने लगी, सब लोग हट गए। तो एक वयोवृद्ध महिला ने आकर उसको वहाँ बीच में बैठा दिया, ड्रम ड्रम करती रही। तो वो वयोवृद्ध महिला थी, उसने उसकी छोटी सी खोल दी, बाल बिखरा दिए। अब वो यूं करती थी तो बाल उठते थे। तो मैंने कहा देखिए वो यज्ञ की पूर्णाहुति का समय हो गया है, चलो नीचे जाए। मैं सबको लेके नीचे चला गया, वो वृद्ध महिला को और उस दोनों को छोड़ करके। वो 2 मिनट में वो लोग भी नीचे आ गए। पता हुआ कि वृद्ध महिला माता थी, इनकी बेटी थी। बेटे को ये नाटक करने का अभ्यास था। अब लोग बाग ही नहीं वहाँ पर, किसके लिए नाटक करें? अगर लोग बाग रहे, माँ 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 मुझको आशीष करो माँ, तो वो आगे से चावल उठा के देगी, कोई ज्वार बाजरी की देगी, किसके सिर में हाथ मारेगी, किसको छू लेगी, लोग बोलेंगे मेरे को आशीर्वाद। क्या ये नाटकबाजी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिस्टेरिया का बात है, हिस्टेरिया, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक तो वास्तविक मेजर एपिलेप्सी होती है जबकि सेरेब्रल सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस हो, नहीं तो कब होती है? नहीं तो होती है कि नाटक है। शादी करके बहू ससुराल में आई और सास से पटती नहीं, शी इज नॉट एबल टू एडजस्ट, कभी भी गिर जाएगी तो सब लोग उसको सहानुभूति देंगे। सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया नाटक। तो फिर लोग भी तो होशियार हो गए ना। वो क्या करते थे, ऐसा करके प्याज को निचोड़ करके उसकी आंख में मुंह में डाल देते थे। कोई बोलते थे जूता सूंघा उसको, कोई बोलते थे एमोनिया डालो, वो सब नाटक बंद हो जाएगा। इसलिए जो ऐसे असंधा है, ये उसमें रीत है, रिवाज है, उसमें कोई विश्वास हमको ये हमारी श्रद्धा में सहायभूत नहीं होगा। मन ऐसी अवस्था में चंचल ही रहेगा, नई नई शंकाओं को उत्पन्न करेगा। सांप्रदायिक मतावलंबियों में मतभेद उत्पन्न करेगा। देखिए भाई, हमारी श्रद्धा तो अपने धर्म है तो अच्छी बात है, आपने अपना धर्म संभालवा। हम अपने, अगर आपकी राम में श्रद्धा है, राम में श्रद्धा रखो। इसकी हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते थे, देखिए कभी भी किसी के गुरु को छोटा नहीं समझना ना। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा कि एक नौका है, गंगा पार 5 लोगों को लेके जाती है।
एक बहुत बड़ी स्टीमर है, वो 500 लोगों को लेके जाती है। पर्पस तो है कि वहाँ पल्ली पार जाना है। वो 5 लोग जाएंगे, वो अपने ढंग से जाएंगे, खुली हवा में धीरे धीरे जाएंगे। स्टीमर है, बुट 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 धुएं में लेके जाएगी। इसलिए किसी भी गुरु के लंबे बाल रहे, बहुत तिलक रहे, रेशमी कपड़ा रहे, ऐसे चले, हाथ में चांदी का दंड रहे, 400-500 लोग आगे पीछे घूमते रहे, तो उसको बड़ा मानना जरूरी नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव क्या बोलते हैं, गुरु के दिने बेलाई देख तो होबे, रात्रि बेलाई देख तो होबे। गुरु को दिन में भी देखो, गुरु को रात में भी देखो, गुरु को उनके निजी जीवन में जब वो अकेले हों तब देखो, और उस समाज के बीच में तब भी देखो। ये सुनकर के स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 1 रुपए का एक चांदी का सिक्का होता था तब उनके ये बैठने के स्थान के नीचे रख दिया था। ठाकुर आए तो खड़े हो गए, अरे मेरे को आग लग रही है, कौन है, उठाओ उठाओ। देखा तो नीचे रुपया था, सब साफ धुलाया कि कीड़े नोड़े तू ही करेছিস, ভালো করেছিস, नोरेन तूने ये किया, अच्छा ही किया। गुरु को हमारे साधु बाबा लोग भी कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आडंबर के साथ में ये हमारा, फिर भी कोई भी है, ध्यान दो, अगर आपके गुरु में निष्ठा है, आपके गुरु में श्रद्धा है, तो वो गुरु पत्थर क्यों नहीं है, वो आपके लिए वो परमात्मा बन के रहेगा। बिना श्रद्धा के अध्यात्म में प्रगति नहीं होगी। गुरुर आज्ञाम न विचारणीयम, गुरु ने जो कुछ कहा है उनकी आज्ञा में, उनके उपदेश में कभी शंका करना नहीं। और जो गुरु ने कहा है वो फिर पुस्तकों में तो होगा। अब पुस्तक का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, उसको अपने भीतर में आत्मसात करके उसको तादात्म्य विषय में तद्रूप तदाकार तन्मय अपने जीवन में अनुभूति करने की कोशिश करो, तब जा कर के आपकी श्रद्धा अचल बनी रहेगी। और ये अनवांटेड, जो अनावश्यक ये दिमाग में वस्तु विषय है, तो वो वहाँ से गार्बेज, यू विल बी एबल टू क्लीन इट ऑफ। इसलिए क्या कहा है कि गुरु को भी पसंद करने में सावधानी रखना चाहिए। और एक बार गुरु को आपने पसंद कर लिया, उसमें आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ये पूरी निष्ठा होनी चाहिए। यही कहा, यदि आमार गुरु सुराबाड़ीते जाए ताऊ आमार गुरु जदुमणि राय। मेरे गुरु यदि दारू के पीठे में गए तो मुझको पता है वहाँ पर भी वो किसी का कल्याण करने के लिए ही गए होंगे। गुरु में कभी भी श्रद्धा छोड़ना नहीं। गुरु में हमारा पूर्ण ब्रह्म भाव होना चाहिए। यस, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति उन्नति होगी। और गुरु और ग्रंथ ये हमारे लिए प्रेरणा का एक एक कदम है, जो अध्यात्म के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने में सहाय करता है। वह मार्गदर्शन देते हैं। याद रखें, हमारे लिए गुरु साधना कर सकते नहीं ना। गुरु ने जो हमको ज्ञान प्रदत्त किया है, हमको उसमें साधना करनी पड़ेगी। ज्ञान हमारे भीतर से ही आता है। हमारे आत्मा है, वहीं से ज्ञान और सुख का उद्गम स्थान है। इज द ग्रेट फाउंटेन ऑफ द नॉलेज विद इन अस। विवेक है, वैराग्य है, शम दम है, उपरति है। इनके अभ्यास से ही तो मन शुद्ध होगा। देखिए, अभी ये दिवाली जो आती है ना, तो काफ़ी लोग, आजकल तो चला गया, आजकल स्टील के बर्तन भी जा रहे हैं, वो कांच के ही, वो क्या एमेलाइट क्या बोलते हैं, उनके बर्तन आते हैं। पहले पित्तल के बर्तन रखते थे, और वो एक ऊपर एक पूरा लकड़ी का एक छज्जा रहता था। बड़ा भगोना, छोटा भगोना, छोटा भगोना सब रखते थे। दिवाली के 2-4 दिन के पहले नीचे उतार करके पहले उसको पानी से धोना है, फिर राख से रगड़ना है, फिर इमली नहीं तो नींबू से रगड़ना है। उसके बाद में धो करके फिर ये कुछ
साबुन पाउडर से वो इतना चमक के रहता था। 1 साल के पहले जो बर्तन को हमने साफ किया था, अगर हो जाए, बीच में कोई उत्सव रहे तो फिर भी कर लेते हैं, वो उसको साफ करने के लिए आपको पानी से धोना पड़ता है, उसको मिट्टी से धोना पड़ता है, उसको इमली से धोना पड़ता है, नींबू से रगड़ना पड़ता है, विम पाउडर डालना पड़ता है। तो फिर ये बताओ भाई, तो वो साधारण स्थूल पित्तल के बर्तन के लिए तो हमारे भीतर में जो दृश्यमान नहीं है, उस मन की स्वच्छता के लिए आपको शमदम तितिक्षा उपरति ये तमाम करना ही पड़ेगा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, उसके बिना और कोई उपाय नहीं है। जैसे वो बर्तन चमक जाता है, ऐसे ये शमदम तितिक्षा उपरति से हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। आत्मा है दिव्य ज्योति के और साधक है, उसको क्या होगा, अपने भीतर से एक सुंदर संगीत, आत्मा का नाद वो आएगा। कभी कभी कोई लोग है वो इधर उधर की आवाज़ों को सुन करके समझते हैं मेरे को अंतर्नाद हो रहा है। ऐसे ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, वास्तविक लोग तो कम हैं। इसलिए जो हमारे भीतर जो गुप्त वासनाएं हैं, सूक्ष्म छुपी हुई वासना, उनका अंतर प्रवाह बैठता है ना, अंतर प्रवाह जो चलता है, तो उससे हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते ना, मुश्किल है। ये मन बड़ा चोर है भाई, ये बीच में आएगा, अपना आवाज उठा देगा, आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देगा। साधक को खूब सावधानी रखनी पड़ती है। वासनामय मन और शुद्ध आत्मा के आवाज का भेद जानना चाहिए। वासनामय मन कुछ बोलता है और आत्मा जब शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध ही है, उसकी जो अंदर से आवाज उठती है, दोनों के भेद को जानना है। तो ये कैसे करेंगे? दिव्य प्रकाश में दम और उपरति का प्रबल हम प्रयत्न करें। प्रबल, नो इजी गोइंग ना, चलो छोड़ो। श्री राम कृष्ण परमहंस देव बहुत सुंदर कथा कहते हैं। कहते हैं कि एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बड़ी शिला के ऊपर एक इंसान, एक साधक, एक पांव में खड़ा था, दूसरा पांव उसने अर्ध पद्मासन जैसे हाथ ऐसे उठा करके खड़ा था। और से थोड़े दूर एक इमली के पेड़ के नीचे एक बंदा बैठ के गोविंद 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद, ऐसे गा रहा था, नाच भी रहा था। एक बार महर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। जो एक पांव पर खड़ा था, उस साधक ने पूछा, प्रभु अब वैकुंठ तो जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। तो भगवान जी से पूछो ना, मेरे को ये अभी आत्म तत्व की उपलब्धि, आत्म साक्षात्कार, प्रभु के दर्शन कब होंगे? तो वो जो इमली के पेड़ के नीचे, महाराज महाराज मेरे लिए भी पूछ लेना कि मुझको भी भगवान जी के दर्शन कब होंगे। अब महर्षि नारद जी ने वैकुंठ में, रामकृष्ण परमहंस की गल्प बहुत सुंदर है, गल्प बोलने से कथा हो। तो उन्होंने कहा भगवान जी से कि दो भगत ने पूछा है क्या, एक तो नदी के किनारे पेड़ के नीचे चट्टान पर एक पांव में खड़ा है, अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है, हाथ ऊपर उठे हुए हैं, वो पूछ रहा है कि मुझे भगवत लाभ कब होगा। भगवान ने कहा अभी 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। 3 जन्म, ठीक है। और वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, उसको बोलो कि इमली के पेड़ में कितने पत्ते हैं, उतने पत्तों के जितने जन्म उसको लेने पड़ेंगे। ठीक है। महर्षि नारद जी जब लौट करके आए तो उस एक पांव पर खड़े हुए साधक, प्रभु 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 दीननाथ मुझे कहिए कि भगवान ने क्या कहा। बोले भगवान जी ने कहा तुमको 3 जन्म, मेरा 3 जन्म, हाय हाय सर्वनाश, राम राम राम।
उसने साधना विधना छोड़ा, घर चला गया। अब ये जो इमली के पेड़ के नीचे नारा था, गोविंद 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, वो नाच रहा था, गा रहा था। उसने पूछा, प्रभु प्रभु मेरा क्या हुआ? नारद जी ने कहा, ये पेड़ में इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको। अच्छा, वो अब कूद कूद करके नाचने लगा, कूद कर करके गाने लगा, आनंद से विभोर हो गया, पुलकित हो गया। नारद जी बोले, अरे उसको 3 जन्म में ये कहा तो दुखी होके चला गया, तुम क्यों नाच रहे हो? भगवान जी ने कहा ना कि मुझको ये मोक्ष मिलने वाला है, भगवान खुद आके दर्शन देंगे। बस उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए। क्यों? पहले वाले की अपने आप में श्रद्धा नहीं, उसकी श्रद्धा में न्यूनता थी, कमी थी। इसकी श्रद्धा अटल है, अविचल है, दृढ़ है, और प्रभु के ये कथन में विश्वास है। जब हम अपने आप को जब ज्ञान की अनुभूति करते हैं, तब हमारे भीतर में जो आवाज उठती है वही अंतर ज्ञान में एक प्रकाश की उत्पत्ति करती है। वो दिव्य प्रकाश है। एक बार दिव्य प्रकाश का आगमन हो गया, तब हमें दम और उपरति का अभ्यास और जोर से करना चाहिए। अहंकार में प्रवृत्तियां और अभिरुचि से मन को इधर उधर नहीं होने देना चाहिए। जो अंतर प्रकाश का अनुसरण करोगे तो वह क्रमशः धीरे धीरे वह प्रकाश बड़ा तेजोमय हो जाएगा। अंत में वह आपके भीतर का प्रकाश आपके बाहर से प्रकाशित होना चल जाएगा। आपकी उपस्थिति में लोग शांति की अनुभूति करेंगे। आपकी उपस्थिति में लोगों को कुछ भी ना बोलो आप, तो आपको देखते रहने की ही इच्छा होगी। क्या होगा? आपके भीतर की चेतना है दीप्यमान हो जाएगी। अब ये प्रश्न है कि श्रद्धा में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द साधना, ये इनकी श्रद्धा की अगत्यता क्या है? श्रद्धा का अर्थ ये होता है, हमने जो अध्यात्म मार्ग को चुना है, मान लिए कोई धर्म संप्रदाय को चुना है, तो उसके सत्य में पूरा विश्वास करना। हाँ, एक जगह में कुआं खोदा जाए 100, 200, 3, हमारे अहमदाबाद में 700-800 फीट और जामनगर में 1215 फीट, किंतु खेड़ा में तो ये 25-30 फीट। तो एक ही स्थान पर 800,000 फीट खोदते चले जाओ, अक्षुण्ण पानी का जल भंडार आपको प्राप्त होगा। किंतु 4 फीट यहाँ, 2 फीट यहाँ, 6 फीट यहाँ, ऐसा 20 जगह में खोद दो तो पानी नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है? हमें अपने गुरु में, हमें अपने ग्रंथ में, हमें अपने धर्म में, हमें अपने संप्रदाय में सत्य, विश्वास, श्रद्धा, अटल विश्वास, जात्म विश्वास, यही रखना पड़ेगा। फिर कहते हैं श्रद्धा का अर्थ है गुरु में, संतों की वाणी में पूरी निष्ठा, अनन्य निष्ठा, उनके उपदेशों में, उनके कथन में संपूर्ण विश्वास। श्रद्धा का यही अर्थ है कि धर्मशास्त्रों में विश्वास करें। श्रद्धा का तो यही अर्थ है कि दूसरों ने अधिकार पूर्वक की हुई प्रमाणपूर्ण सत्य है, तो उसकी अपेक्षा आपका व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास है, वो ज़्यादा उचित है। श्रद्धा का अर्थ यह है कि दिव्य प्रागट्य का मानसिक स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट दैट यू आर बॉर्न डिवाइन। आप दिव्य चेतना हो, यही कहते हैं उपनिषद। उपनिषद ने क्या कहा? अमृतस्य पुत्राः, हमारे गुरु महाराज कहते थे, रेडियंट इमॉर्टल डिविनिटी।
दिव्य अमर आत्मा हो, तो हम दिव्य भी हैं, हम अमर भी हैं, हम आत्मा भी हैं। ये जब दिव्य प्रागट का, मानसिक स्वीकार का व्यक्तिगत हमारा अभ्यास हो जाएगा, समाज से धीरे धीरे बंधन छूटेंगे व्यक्तिगत। तो वो संपत्ति से नहीं, अपने बाहर की संपत्ति से नहीं। अरे सुनो भाई, एक सीधी बात है, वो खेलकूद में एक होती है रस्सी, उसके ऊपर जंप करना होता है। एक बाम्बू लेके आते हैं, ऐसे आके यूं बाम्बू रखते हैं, फिर वो रस्सी के ऊपर से कूद जाते हैं, हाई जंप बोलते हैं। वो हाई जंप जब करते हो तब बाम्बू साथ लेके जाते हो, छोड़ते हो तो छोड़ देना पड़ता है। तो इसी तरह गुरु आपको एक स्थान पर पहुंचा देंगे, उसके बाद में आपको अपनी ही श्रद्धा से उधर कूदना पड़ेगा। फिर बाम्बू लेकर के नहीं जा सकते। गुरु ने जो कहा, गुरु के मार्ग प्रदत्त है, वही उसकी शरण में जाओ। उसमें अटल श्रद्धा रखो, तमाम भय और आपत्तियां हैं उसका नाश होगा और हम आत्म चैतन्य की उपलब्धि करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।